डॉक्टर अनुराग जी आ गए हैं, इनका एक बार जोरदार अभिनंदन है। जी डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे बड़ी बीमारी के बारे में, बड़ी सिचुएशन के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में। तो स्वामी जी, इनफर्टिलिटी के बारे में आज हम देखेंगे जैसे सिंथेटिक वर्ल्ड में कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, दुनिया भर के स्वामी जी हार्मोन और उनके मॉड्यूलेटर यूज़ किए जाते हैं। स्वामी जी आज हम वो देखेंगे और उनके इस्तेमाल से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो समझेंगे। और स्वामी जी पैरेलल में देखेंगे शिवलिंग के बीच, पुत्र जीवक के बीच और उनके कॉम्बिनेशन से बनी संतति सुधा किस तरीके से स्वामी जी फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सकती है, और जो संतति का नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है स्वामी जी, उस बच्चे पैदा करने के लिए क्या क्या सिंथेटिक कृत्रिम उपाय अपनाते हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और उससे कई बार तो कोई परिणाम नहीं आता। और यहाँ 50 रुपए से लेके 500 रुपए में सारा इलाज, लेकिन फिर भी लोग, और वो भी स्वामी जी नेचुरल, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट। हाँ, तो स्वामी जी अगर हम वही देखें कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम क्या है, तो स्वामी जी अकॉर्डिंग टू WHO इनफर्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल तरीके से अगर लोग पारिवारिक ज़िंदगी अपनी जिएँ और 1 साल के बावजूद भी उनको अगर संतान की प्राप्ति ना हो, तो स्वामी जी उसको इनफर्टिलिटी के तौर पे डिफाइन किया जा सकता है। इसकी वजह से स्वामी जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हैं ही, स्पिरिचुअल और मेडिकल डेट्रीमेंटेशन भी रोगियों में पाए जाते हैं। तो स्वामी जी ये दुनिया में मिलियंस लोगों को होता है और ये उनके कम्युनिटी पे और उनकी फैमिली पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है। इन मेल सिस्टम इफ वी सी, इट इज़ जनरली कॉज्ड बाय द चेंज इन द sperm counts or the mortality or the quality of the semen. In female system it's actually the abnormality of the ovaries, fallopian tubes या फिर endocrine system या उनका combination। तो हमारे पूरे शरीर में अलग अलग टाइप की ग्रंथियां हैं, ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और वो जो हार्मोन है वो हमारे अलग अलग अंगों को कंट्रोल करते हैं। इन सब का मास्टर रेगुलेशन एक बहुत छोटी सी ग्लैंड से होता है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पाइट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे सिर में होती है, ब्रेन के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस से लटकी होती है, मटर के साइज़ की होती है, पर हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम हैं उन सब का मास्टर रेगुलेशन वो छोटी सी ग्लैंड करती है। इनफर्टिलिटी का और फर्टिलिटी का भी कोरिलेशन उसी ही ग्लैंड के साथ होता है। उससे आने वाले बहुत सारे हार्मोन हमारे बाकी सब एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। टेस्टिस और ओवरी भी उसी में से ही आते हैं। तो अगर वो ग्लैंड ठीक काम कर रही होती है तो हमारा सिस्टम अच्छा खासा बना रहता है। तो जो आजकल सिंथेटिक वर्ड्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मोडालिटीज़ हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे सेटअप है कि कैसे हम उन सिस्टम को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें और ठीक करें। तो स्वामी जी आज हम वही देखेंगे कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या रहे। अगर फीमेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो स्वामी जी ओवल्यूशन डिसऑर्डर, एज, यूट्राइन के अंदर फाइब्रॉइड्स, हार्मोन का इनबैलेंस, इन्फेक्शन और टाइप की अलग अलग टाइप की गांठ हैं। तो ये सिचुएशन फीमेल साइड से आती हैं, महिलाओं की तरफ से आती हैं, और ये इधर मेल साइड से हैं जहाँ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, जो पूरा पाथ है जिसको हम कहते हैं जेनेटिकल ट्रैक्ट, उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, स्पर्म काउंट्स कम हैं, वॉल्यूम कम है, ये जो स्पर्म्स हैं उनकी मोर्टेलिटी कम है, मतलब उनका जो स्पीड है वो कम है। और ये जो बीमारियां हैं ये एक तरीके से समग्र तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं और लोगों को फिर और दिक्कतें आने लगती हैं। अब इसके साइंस कैसे रहे और कैसे सिचुएशन दिखाई देती हैं, ये जो साइंस और रेगुलेशंस हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी वाली बातें हैं ही। तो अगर हम ये भी देखें कि एलोपैथिक मेडिसिन, सिंथेटिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती हैं, और काफ़ी सारी दी जाती हैं। जैसे पूज स्वामी जी ने बताया, कई लाख रुपए की लोग इन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, पर उसके बावजूद उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाते, और इनके अपने अपने एडवर्स इफेक्ट भी हैं, क्योंकि जितनी ये औषधियाँ हैं ये जनरली हमारे हार्मोन सिस्टम को रेगुलेट करने का प्रयास करती हैं। और जब हम हार्मोन्स को ढंग से रेगुलेट ना कर पाएँ या ओवर एक्साइट कर दें या अंडर सप्रेस कर दें, तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और हार्मोन सिस्टम हमारे बॉडी को बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको अच्छे से बैलेंस करके रखें। तो इसमें अगर लंबे समय तक ये औषधियाँ इस्तेमाल की जाएँ या ज़्यादा डोज में ली जाएँ तो इसके बहुत सीवियर एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ये 4 डोज दवाइयों की बड़ी क्लास है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। क्लोमिफेन, गोनोडोट्रोपिन्स, लेट्रोजोल और ब्रोमीसिट्रिप्इन, ये जो दवाइयाँ हम इनके बारे में देखेंगे कि इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है और ये इनका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से इनफर्टिलिटी को
रेगुलेट करने के काम में आता है, और क्या उन्हीं मोड ऑफ एक्शन को यूज़ करके ये जो नेचुरल मेडिसिन है, जहाँ आप देखेंगे संतति सुधा या फिर शिवलिंगी और पुत्र जीवक, ये भी उसी पाथवे को यूज़ करके इनफर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, और जो नेचुरल प्रोसेस है फर्टिलिटी का, फर्टिलाइजेशन का, संतति का होने का, वो क्या अचीव किया जा सकता है। तो अगर आप देखें क्लोमिफीन के बारे में, क्लोमिफीन सिट्रेट जो एक बहुत कॉमन दवा है, जो सबसे पहले दी जाती है, जो बेसिकली एक सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, कि मतलब ईस्ट्रोजन्स महिलाओं का जो हार्मोन है उसका जो हमारे शरीर में एक सेल में उसका एक रिसेप्टर होता है, और वो अगर रिसेप्टर अच्छे तरीके से काम करे तो उस हार्मोन की एक्टिविटी दिखाई देती है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि जो हार्मोन का प्रोसेसिंग है, जो उसका इम्पैक्ट है, उस पूरे पाथवे को मॉडिफाई कर पाएँ, तो जैसे कि आप देखें, जो मैंने बताया पाइट्यूटरी ग्लैंड जो छोटी सी मटर की साइज़ की है, ब्रेन के ठीक नीचे है, वो ये रही, हाइपोथैलेमस से नीचे लटकी हुई है। ये जो ग्लैंड है, ये कुछ दो ऐसे हार्मोन निकालती है जो ओवरीज को कंट्रोल करते हैं, और ओवरी लौट के सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन्स, और ईस्ट्रोजन जाके नेगेटिव फीडबैक का काम करते हैं। बेसिकली ये बताते हैं आप पाइट्यूटरी को कि भाई हमें जो आप अपना हार्मोन बना रहे हो उसको कितना बनाना है। तो एक ये फीडबैक का काम होता है। हमारे शरीर में हर चीज़ बहुत बैलेंस्ड है, जो हार्मोन जितना निकलना है उतना निकलने के बाद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको वो उतना लेने के बाद पिट्यूटरी को बताता है जी मेरा काम हो गया। वो जो बताने वाला रास्ता है, जो फीडबैक लूप है, वो इस रास्ते से जाता है, और जो सिंथेटिक बर्ड की दवा है ये इसी रास्ते को ब्लॉक करती है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन, इसका लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, और फिर होपफुली फर्टिलिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो ये इस हाइपोथेसिस के साथ ये दवा काम करती है, पर चूंकि इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर कभी कभी ये हार्मोन ज़्यादा आ जाता है, या फिर इसका जो फीडबैक है वो ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, और इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं, एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। और जो सबसे कॉमन है वो है हॉट फ्लैशेस, मतलब कि अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, बहुत ऐसा लगता है कि तापमान बढ़ गया है, और फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक होने लगता है। तो जो हॉट फ्लैशेस हैं वो हार्मोन के चेंज होने की वजह से आते हैं। हेडेक्स हो जाती हैं, डिजीनेस रहती है, अचानक वजन बहुत बढ़ जाता है, सडन वेट गेन बहुत कॉमन हो जाता है, नोजिया और वोमिटिंग तो कॉमन है ही है। जहाँ भी हम हार्मोनल डिस्फंक्शन की बात करते हैं स्वामी जी, वहाँ जी घबराता रहता है, उल्टियाँ आती रहती हैं, और कभी कभी वेजाइनल ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा वाली होने लगती है। तो ये बताता है कि जो हार्मोन्स के प्रोसेस हैं अगर हम ढंग से रेगुलेट ना करें तो ऐसे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। जो दूसरा तरीका है जो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है गोनोट्रोपिन्स का रेगुलेशन। तो गोनोट्रोपिन्स कौन से हार्मोन्स रहे? जो FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो जो दोनों हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकलते हैं, उन दोनों हार्मोन का जो प्रोसेस है वो एक तरीके से नेचुरल तरीके से प्रकृति ने बनाया हुआ है। पर ये जो गोनोट्रोपिन्स हैं इनको भी डायरेक्टली दिया जा सकता है। तो वो जो सिचुएशंस हैं उनको जब हम देते हैं तो उसकी वजह से ओवल्यूशन बेटर हो सकता है, सिमुलेशंस अच्छे आ जाते हैं, और जो ओवा का डेवलपमेंट फेज़ है जिसको हम ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, उस दौरान उसकी सपोर्ट मिलती रहती है, और फिर फर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस हाइपोथेसिस पे ये दवाएं काम करती हैं, पर इनके भी वही एडवर्स इफेक्ट हैं क्योंकि हम सीधे हार्मोन से डील कर रहे हैं। हेडेक्स रहते हैं, एब्डोमिनल पेन रहता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, और अचानक से बहुत सारा वजन बढ़ने जैसी हालत दिखाई देती है। अब जो तीसरी एक दवा के बारे में बात करेंगे वो है लेट्रोजोल। हमने भी इसको एज ए कंपेरेटर यूज़ किया है कुछ स्टडी में। ये बेसिकली पुरुषों के लिए भी दी जाती है, जहाँ पे आप देखते हैं जो एंड्रोजन्स का एक्टिव है और उसका जो कन्वर्जन है वो एक एंजाइम जिसका नाम है एरोमेटेज, वो उसको कन्वर्ट करता है। तो लेट्रोजोल नाम का कंपाउंड उस प्रोसेस को रेगुलेट करने का प्रयास करता है, और ताकि जो लेवल हार्मोन्स के वो अच्छे बने रहें। अब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं ब्लोटिंग, फटीग, हेडेक, हॉट फ्लैशेस एंड डिजीनेस, क्योंकि ये सब कॉमन वैसे ही एडवर्स इफेक्ट हैं, क्योंकि जब हम हार्मोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वजन का बढ़ना स्वामी जी बहुत ही कॉमन पाया जाता है। और जो लास्ट में बात करेंगे हम ब्रोमोक्रिप्टीन की, ये जो ऐसी दवा है जो डोपामीन रिसेप्टर का एगनिस्ट है, मतलब जो डोपामीन जो हेल्दी हैप्पी हार्मोन हमारे शरीर में होता है उसका जो रिसेप्टर है उसको वो एक्टिवेट करके रखता है। ये बॉडी में हमारे ब्रेन में ऐसा मिमिकिंग करता है, ऐसी एक्ट करता है, ऐसी एक्टिंग करता है कि ब्रेन को लगता है कि डोपामीन हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा है। वो जाके फिर आगे प्रोलैक्टिन का लेवल कम करना शुरू करता है। अब
प्रोलैक्टिन ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल जेनेटल सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये औषधि जाके उस प्रोसेस को उस फीडबैक तरीके से ब्लॉक करती है। तो ये सब थोड़े लंबे लंबे बायोलॉजिकल पाथ हैं, पर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऐसे ही काम कर रही होती हैं और इनके भी एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही कॉमन है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा लगता है कि कमजोरी आ रही है, ड्राउजीनेस रहती है, डिजीनेस रहती है, पेट खराब हो जाता है और कभी कभी स्वामी जी अचानक बैठे बैठे सो जाते हैं। जो सडनली फॉलिंग इन स्लीप है वो भी इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, उसका जब एगनिज्म आता है तो उसकी वजह से स्वामी जी नींद आने लगती है, वो यहाँ दिखाई देता है। तो इन सब के अपने लिमिटेशन हैं, ये कभी कभी काम करते हैं। जो हेल्प मिलती है सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न वर्ड में, एलोपैथिक वर्ड में, वो इस संतति को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई तो करती है, पर वो जो पूरी हेल्प है वो कुछ ना कुछ ऐसे सीरियस एडवर्स इफेक्ट के साथ आती है। और वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो समझिए एक बहुत सीवियर सिचुएशन है जिसमें ओवरी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं और उसकी वजह से दिक्कत बढ़ती हैं, जहाँ ओवरी फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और दर्द हो जाता है। और बहुत सारी बीमारियों का जो मेन कारण है वो कभी कभी हार्मोनल लिंक्ड नहीं होता, पर उसके बावजूद भी लोग इन्हीं दवाइयों का सेवन करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट आते हैं और ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। और इन पूरी दवाइयों को और पूरे कोर्स का पूरा प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और सक्सेस की तो खैर कोई गारंटी नहीं होती, पर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन उन दंपतियों पर पड़ता है जो इन औषधियों का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक जो लास्ट बात है स्वामी जी, एक ऐसा ये इल्यूजन दिमाग में सेटअप हो जाता है, एक फॉल्स होप हो जाती है कि भाई ऐसे लगता है कि हमें जब जो लोग भी इसका सेवन कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि अभी दवा पूरी नहीं हुई है और वो उन्हें पता नहीं होता कि दवा कब तक पूरी करनी है, ट्रीटमेंट कब तक पूरा हो रहा है, और इसका फिर वो लंबे समय तक सेवन करते हैं क्योंकि अंदर वाली फीलिंग आती है नेवर इनफ, कि जो हमने किया है अभी शायद पूरा नहीं है, अभी और करने की ज़रूरत है, और करने की ज़रूरत है, और दवाएँ फिर स्वामी जी लंबे समय तक खाई जाती हैं, उनके हमें एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं। अब इसके कंपैरिजन में देखें तो क्यों ना हम नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाएं, जैसे कि पुत्र जीवक या शिवलिंगी, और इन दोनों के एक अलग स्पेसिफिक मिश्रण से तैयार संतति सुधा जो नेचुरल है, सेफ है, टॉक्सिन से फ्री है, रूट कॉज को एड्रेस करती है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बहुत अफोर्डेबल है। जैसे कुछ स्वामी जी ने बताया 50 रुपये से लेकर 500 रुपये में लगभग पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है और इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सिचुएशन को हम देखें कि संतति सुधा वो कैसे काम करती है। पुत्र जीवक जो बीज हैं, जिसका पुत्र के जन्म से स्वामी जी कोई संबंध नहीं है, कुछ लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे मिसनोमर और ऐसे मिथ रहते हैं कि ये जो बीज है इसके सेवन से सिर्फ पुत्र ही पैदा होंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये सिर्फ एक इस पौधे का नाम है, इसका साइंटिफिक नाम भी यही है और ये क्लासिकली डिस्क्राइब है, शास्त्रों में इस नाम से लिखा हुआ है, ये पौधे के बीज है और उस पौधे का नाम पुत्र जीवक है। तो इससे पुत्र और पुत्री उसी ही अनुपात में पैदा होते हैं जिस अनुपात में नेचर और प्रकृति पैदा करना चाहती है। संतान उत्पत्ति के लिए, हाँ, संतान उत्पत्ति के लिए है ये, पुत्र के लिए ही नहीं है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। पुत्र के लिए भी है, हाँ, पुत्र के लिए भी है, पुत्री के लिए भी है, दोनों के लिए बराबर ही रेशियो में है। हमने इसका स्वामी जी बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखे, क्योंकि शुरू में कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति थी, फिर पता लगा कि ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। एनिमल्स में स्वामी जी हमने बहुत ट्राई किए और देखा कि जो प्रोजेनी आती है, जो अगली नई संतति आती है, उसमें जेंडर, उसमें सेक्सेस लगभग बराबर ही रेशियो में आते हैं, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में हम इंसानों में भी देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे पुत्र जीवक के बारे में, और आप देखिए उसके जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन से थे। तो स्वामी जी हमने इम्पेयर्ड फर्टिलिटी के लिए पुत्र जीवक की बीजों पे काम किया और इनके बीजों में से तेल निकाला। एक SCFE टेक्नोलॉजी द्वारा हमने उस तेल को निकाला और बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट हमने ज़ीब्रा फिश पे किए। ज़ीब्रा फिश एक बहुत छोटी सी मछली जैसी होती है, लगभग 1 इंच से 1.25 इंच लंबी होती है। उसके मेल फीमेल दोनों वेरी वेल कैरेक्टराइज होते हैं। हमने दोनों स्पीशीज़ के अंदर इनफर्टिलिटी को इंड्यूस किया, और इनफर्टिलिटी को जब इंड्यूस किया उनके अंदर इम्पेयर्ड फर्टिलिटी हो गई, और उसके बाद हमने उनको देना शुरू किया पुत्र जीवक, और देखा कि पुत्र जीवक के तेलों की वजह से, उनकी कंजम्पशन की वजह से जो इम्पेयर्ड फर्टिलिटी थी वो स्वामी जी वापस होने ठीक हो गई, और उनकी जो संतति का पूरा नॉर्मल तरीका था वो अच्छा होना शुरू हो गया।
जैसे हम हर बार करते हैं, जो भी हम टेस्ट आर्टिकल, जो भी दवाई पे हम काम करते हैं, जिसका हम डिटेल बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं, उसका सबसे पहले हम केमिस्ट्री देखते हैं, ताकि हम ये पहचान पाएँ कि हम कौन सी केमिकल कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं जो नेचर ने इस दवा के अंदर पैक किए हुए हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं तेलों की, जो पुत्रजीवक के बीज से निकाला हुआ है, तो ये GCMS के द्वारा हमने देखा कि कौन से नेचुरली अकरिंग अच्छे फैटी एसिड्स हैं जो इन तेलों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो लिनोलिक एसिड हो, चाहे वो ओलिक एसिड हो, चाहे स्टेरिक एसिड हो। ये अच्छे मात्रा में हमें यहाँ देखे लिनोलिक एसिड समझिए सबसे अच्छे मात्रा में देखा, लगभग 31% ये वाला फैटी एसिड पाया गया, जो एक अच्छे हेल्थ की तरफ इशारा करता है। और फिर उसके बाद देखा स्वामी जी हमने एक जो बड़ी वाली बात थी स्टेरॉइड्स की, क्योंकि हम बात करते हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड की, जो दवाइयां हैं जो अलग तरीके से हमारे सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। स्वामी जी वैसे ही स्टेरॉइड्स, जिनको हम फाइटोस्टेरॉइड्स कहते हैं, वो नेचर ने इन प्लांट्स के अंदर भी बना के रखे हुए हैं। और स्वामी जी सबसे अच्छे दुनिया के केमिस्ट नेचर है, प्रकृति है, उससे बढ़िया रसायन विज्ञान एक्सपर्ट शायद कोई नहीं। तो जिस मात्रा में जितना कंपाउंड चाहिए होता है वो उतना इन पौधों के अंदर बना होता है। तो ये जो फाइटोस्टेरॉइड हैं स्वामी जी वो भी हमने देखे जो इन बीजों के अंदर पाए जाते हैं, और शायद यही ड्राइविंग फैक्टर हैं जो संतति को रेगुलेट करते हैं। तो बीटा सीटोस्टेरॉल जो एक फाइटोस्टेरॉइड है जिसकी अच्छी मात्रा इन बीजों के तेल में पाई गई, और हमने देखा कि एक अच्छा कंसंट्रेशन इनके अंदर था, और इसको फिर हमने लेकर स्वामी जी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ज़ीब्रा फिश के अंदर। अब ज़ीब्रा फिश की अब जब बात करते हैं, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है ज़ीब्रा फिश। ये देखने में तो छोटी है पर इसके बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं जो हम इंसानों के साथ, ह्यूमन के साथ अच्छे से ओवरलैप करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का तरीका है वो बिल्कुल इंसानों की तरह है। इसकी जो फिजियोलॉजी है वो कंजर्व्ड है, चाहे आप बात करें माइस की, ज़ीब्रा फिश की या ह्यूमन की। और जो फार्माकोलॉजी है, मतलब ड्रग के प्रति रेस्पॉन्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्व्ड है, और जो टारगेट्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग डिस्कवरी के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, लाइफ स्पैन उतना लंबा नहीं होता, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से क्विकली किए जा सकते हैं। और एक काफ़ी बड़े ग्रुप में लगभग 50-60 फिश पे आप एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो मतलब आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा भी आ जाता है। तो स्वामी जी हमने इस पर काम किया और ये देखा कि हम फीमेल फिश के अंदर इनफर्टिलिटी को कैसे इंड्यूस करें, या जो फर्टिलिटी है उसको कैसे इम्पेयर करें, मतलब कमज़ोर करें। और वो जो इंडक्शन है वो स्वामी जी हमने कुछ अलग तरीके के केमिकल के द्वारा दिया। ENU नाम का एक ऐसा कंपाउंड है जो एक यूरिया का एनालॉग है, जो म्यूटाजेनेसिस पैदा करता है, मतलब DNA के अंदर म्यूटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से एनिमल्स के अंदर इनफर्टिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो फीमेल्स के अंदर स्वामी जी ऐसा है, और ये बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट थे, लगभग 6 महीने हमने काम किया। हमने एनिमल्स को पहले देखा कि उनकी फर्टिलिटी कम हो रही है, फिर उनको नॉर्मल मेल से क्रॉस कराया, और फिर देखा कि आगे क्या हो रहा है। तो जो उनका पूरा जीवन चक्र है, संतति का जो पूरा उनका तरीका है, उसको किया, और फिर उनको सेटअप करके देखा कि कौन सी ऐसी हमें फीमेल फिश मिली जिनके अंदर इनफर्टिलिटी आ गई है, और फिर हमने उनको मेट कराया, उनके संबंध बनवाए नॉर्मल मेल से, ऐसे मेल, ऐसे पुरुष फिश जिनकी फर्टिलिटी नॉर्मल थी, और वो एक प्रोसेस सेटअप किया। दूसरा हमने क्या किया स्वामी जी, हमने इनफर्टिलिटी इंड्यूस की मेल्स के अंदर, उनके अंदर इस्टेब्लिश किया कि उनके अंदर इनफर्टिलिटी है, और फिर उनको मेट कराया नॉर्मल मादा फिश से, और देखा उनकी फिर संतति है वो कैसे आ रही है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में दोनों को करके देखा, और देखा कैसे कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, और फर्टिलिटी का रेट कितना है, कंसेप्शन का रेट कितना है, और उसके साथ साथ ओवेरियन सिस्टम कैसे हैं, या जो स्पर्म सिस्टम है वो कैसे हैं, देखने में ओवरी कैसे लग रहे हैं, और क्या उसके अंदर भी रिकवरी और रीजनरेशन दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेमेशन को भी हमने साथ साथ नापा। जैसे पूज स्वामी जी कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारी लगभग सभी बीमारियों का बेसल कारण है। जहाँ जहाँ कहाँ कोई ना कोई दिक्कत शरीर में होती है, वहाँ बेसल लेप पे इन्फ्लेमेशन बड़ा होता है। तो स्वामी जी हमने इनफर्टिलिटी में भी इन्फ्लेमेशन का एंगल ढूंढा, और पाया कि जो हमारे मास्टर ऑर्गन्स हैं जो फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, अगर उनके अंदर
सस्टेन इन्फ्लेमेशन बना रहे, लंबे समय तक धीमा धीमा इन्फ्लेमेशन बना रहे, तो वो भी इनफर्टिलिटी को इंड्यूस करने का काम करते हैं। और स्वामी जी फिर हमने देखा कि जो इन्फ्लेमेशन है, क्या हम पुत्र जीवक के बीजों के तेल के ट्रीटमेंट से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और स्वामी जी ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन नेचुरल मेडिसिन से बहुत ही बढ़िया तरीके से रेगुलेट होते हैं, और जो बेसल लेवल है हेल्थ की, उन सेल्स की, वो स्वामी जी सस्टेन रहती है और मेंटेन रहती है। तो अब हम देखेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं फर्टिलिटी के फीमेल फिश के स्वामी जी वो कौन से हैं। तो अब एक बेसिक तरीका नापने का है कि एक स्पॉनिंग मतलब क्या होता है, फिश के अंदर अंडे देने का तरीका। मतलब जब फिश अंडे देती है तो बहुत सारे अंडे एक साथ आते हैं और एक झुंड में आते हैं, उस पूरे झुंड को स्पॉन कहते हैं। तो उस स्पॉनिंग में कितने हेल्दी एग हैं, मतलब कितने अंडे हैं जो स्वस्थ हैं, अगर हम वो काउंट करें तो पता लगता है कि फर्टिलिटी कैसी हो रही है। तो आप ये देखिए, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें लगभग 100% के लगभग एक्चुअली 95% जो एग्स हैं वो हेल्दी होते हैं, जो नेचर का अपना तरीका है। ये जो सिचुएशन है, जब आप फर्टिलिटी इम्पेयर्ड मॉडल की बात करते हैं, तो ये जो लगभग 95% है, ये स्वामी जी आके 20 या 22% तक आ जाता है, जो हमें बताता है कि इस मॉडल में जब हमने फर्टिलिटी इंड्यूस की है, तो ये मॉडल के अंदर ये दिख रहा है कि हेल्दी एग्स कम पैदा हो रहे हैं, मतलब संतति खराब हो रही है, कम हो रही है। इस केस को स्वामी जी अगर आप ट्रीट करें लेट्रेजोल के साथ, जो मैं आपको भी सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा बता रहा था, तो आपको इसमें रिकवरी दिखाई देती है। और आप देखते हैं जो ग्रीन कलर का बार है बताता है कि हाँ, लेट्रेजोल का इम्पैक्ट इस मॉडल में है, और जो संतति कम हो गई थी वो रिकवर होती हुई दिखाई देती है। पर अगर आप इसको ट्रीट करना शुरू करें पुत्र जीवक के बीजों के तेल से, और लगभग 6 अलग अलग डोजेज दें। स्वामी जी जीब्रा फिश में ये बड़ा फ़ायदा है कि आप बहुत सारे पैरेलल ग्रुप सेट कर सकते हैं और अलग अलग डोजेस को ट्राई कर सकते हैं। तो स्वामी जी बहुत कम डोज, जो जानबूझ के दी गई बहुत ही कम मात्रा, वहाँ से शुरू करके और ह्यूमन डोज तक जाएं। तो आप देखें स्वामी जी, जैसे जैसे हम पुत्र जीवक के बीजों के तेल की मात्रा बढ़ाते हैं, वैसे वैसे स्वामी जी परसेंटेज हेल्दी एग पर स्पॉनिंग बढ़ते जाते हैं। वो जो ये बताते हैं कि जो संतति खराब हो रही थी, जो स्पॉनिंग के साथ जो दिक्कत आ रही है स्वामी जी, वो रिकवर होती दिखाई दे रही है, जो पुत्र जीवक के बीजों के तेल की वजह से है। उसके साथ हम ये भी ना सकते हैं कंसेप्शन रेट, कि गर्भ धारण करने का दर क्या था। वो जो दर था स्वामी जी, वो लगभग 100% नॉर्मली होता है। इम्पेयर्ड मॉडल में जहां हमने एक केमिकल का इंडक्शन देके जो फर्टिलिटी ख़राब की थी, जानबूझ के ख़राब की थी, इंड्यूस की थी, तो अब देखें स्वामी जी वो लगभग 10 या 12% तक रह जाता है। और उसके अंदर भी आप देखें स्वामी जी, ये पुत्र जीवक के बीजों के तेल से एक बहुत सुंदर रिकवरी दिखाई देती है। और कॉन्सेप्शन रेट जो कम हो गए थे स्वामी जी, उन्हीं मॉडल में आप एक अच्छी रिकवरी देखते हैं। और यहाँ जाके तो स्वामी जी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसा कि नेचुरली इन फिश के अंदर होना चाहिए था। उसके बाद स्वामी जी हमने ये देखा कि जो इनके एग्स हैं, ओवरी के अंदर जो एग्स का रिजर्व्ड है, वो कौन कौन से स्टेज में हैं। और स्वामी जी ये जो एग्स की स्टेजिंग है, ये लगभग वैसी है जैसे कि हम इंसानों में पाया जाता है। जो हमारी माता बहनों के अंदर जो ओवरी के अंदर एग्स का डेवलपमेंट है, जो अलग अलग स्टेज से जाता है, वैसा ही जीब्रा फिश के अंदर होता है। तो स्वामी जी हमने वो देखा कि एग्स कि जो फॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से किस स्टेज में हैं। तो जो वो पूरे पाथ हमने वो देखे और पाया कि फर्टिलिटी इम्पेयर्ड मॉडल में बहुत सारे फॉलिक्यूल्स मैच्योर ही नहीं हो पा रहे थे, वो प्राइमरी सिचुएशन पर रुक जा रहे थे। उनका जो इम्पेयरमेंट है, आप देखें स्वामी जी पुत्र जीवक के ट्रीटमेंट से वो भी ठीक होना शुरू हुआ। और जो सही डायरेक्शन में सिग्नलिंग है, जो सही डायरेक्शन में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, वो हमें अच्छे से आते हुए दिखाई दिए। और ये है स्वामी जी वो बहुत अच्छी वाली इमेज जो मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, जब भी हम करते हैं डिस्कस इनके बारे में बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा चित्र, एक अच्छी पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है। स्वामी जी यहाँ हम 9 अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, लगभग 9000 शब्द आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये हेल्दी ओवरी है, जो आप जहाँ मेरा कर्सर है जैसा कि नेचर ने बनाया हुआ है, ये वो वाली ओवरी है स्वामी जी जहाँ पे हमने फर्टिलिटी इम्पेयर की है। तो आप देखिए ये बिल्कुल अच्छा नेचुरल सुगठित ओवरी का फोटोग्राफ है। ये वो है जहाँ पे हमने इनफर्टिलिटी इंड्यूस की है, और जो ओसाइट्स हैं वो स्वामी जी बिल्कुल सप्रेस हो गए हैं, ओवरी की हेल्थ ख़राब हो गई है। और ये देखें स्वामी जी, ये कम डोज है पुत्र जीवक के बीजों के तेल की, जानबूझ के दी हुई बहुत कम मात्रा, ताकि हम एक नो इफेक्ट डोज दिखा पाएँ। और स्वामी जी जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं, अब देखें स्वामी जी कैसे अच्छी रिकवरी आती जा रही है। और ये ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज के पास आप आकर देखें तो लगभग ये वैसा ही हो जाता है, ओवरी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि नेचुरली नेचर ने
इनके अंदर बनाई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा एक विजुअल एग्जाम्पल है कि एक फ़िश के अंदर जहाँ हम इनफर्टिलिटी को इंड्यूस कर रहे हैं वहाँ एक अच्छी रिकवरी पुत्र जीवक के तेल के इम्पैक्ट के तौर पे हमें दिखाई देती है। उसके बाद समझिए हम इनका साइटोलॉजी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। और जो ओवरी के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन है जो महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो एक इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण है, समझिए वो भी देखिए। ये मैच्योर एग्स हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज़ कंडीशन है। अब देखिए स्वामी जी काले रंग के आपको जो बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये एक एक एग है। यहाँ देखें स्वामी जी वो मैच्योरिटी बहुत कम है और जो सिस्ट हैं वो ज़्यादा बन गए हैं। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी ये सिस्ट हैं जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, जो बीमारी के इंडक्शन के दौरान बन गए हैं। और आप देखें स्वामी जी आप जब इसको ट्रीट करना शुरू कर रहे हैं, ये जो 6 आप यहाँ देख रहे हैं ये 6 अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं पुत्र जीवक के। आप देखें स्वामी जी जो सिस्ट का नंबर बढ़ा हुआ था जिसको हम यहाँ क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो गया और अच्छे क्वालिटी स्वामी जी हमें एग देखने को मिले, जो हमें बता रहे हैं कि ओवेरियन सिस्ट का जो फॉर्मेशन था स्वामी जी वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा ही स्वामी जी फिर हमने मेल फिश में किया और मेल फिश के अंदर भी हमने अलग टाइप के इंडक्शंस पैदा किए, अलग टाइप का हमने वहाँ पे भी म्यूटाजेनेसिस किया और पाया मेल इनफर्टिलिटी को भी इंड्यूस करके जब आप आगे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उन फिश को भी आप खिला रहे हैं पुत्र जीवक, तो वहाँ कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो स्वामी जी आप ये देखिए नंबर ऑफ स्पर्म्स पर ml, मतलब फिश के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। फर्टिलिटी एक इम्पेयर्ड मॉडल में स्वामी जी लगभग 90% तक कम हो जाते हैं, जो इंसानों में भी पुरुषों में भी दिक्कत पाई जाती है। और आप देखें स्वामी जी पुत्र जीवक के सेवन से इनके अंदर अच्छे स्पर्म के काउंट बढ़ गए, उनकी मोर्टेलिटी मतलब उनके चलने की स्पीड वो स्वामी जी एक और क्रिटिकल फैक्टर है। मेल इनफर्टिलिटी के जो 2 बड़े कारण हैं वो तो लो स्पर्म काउंट जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और या फिर ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर स्पर्म्स की चलने की स्पीड है वो कम हो जाए, उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाए। वो दोनों स्वामी जी हमने यहाँ इंड्यूस किए और पाया कि जो इंडक्शन था जहाँ स्पर्म काउंट कम हुए थे या उनकी मोर्टेलिटी कम हुई थी, वो दोनों सिचुएशन में आप देखें पुत्र जीवक के बीजों के तेल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी, स्पर्म काउंट्स भी बढ़ गए और उनके चलने की स्पीड भी बढ़ गई। अब समझिए इसमें जो बहुत अच्छी वाली बात है वो ये है कि हमने जो सिंथेटिक बर्ड की दवा यहाँ एज ए कंपेरेटर यूज़ की थी, जिसके बारे में मैंने बताया था सबसे पहले, क्लोमिफेन, वो ये काम तो करता है कि स्पर्म काउंट को थोड़ा बढ़ा देता है, पर स्वामी जी उसका स्पर्म मोर्टेलिटी पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। ये देखिए ये जो ग्रीन बार है ये सिंथेटिक बर्ड वाली दवा है, इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें पुत्र जीवक के बीजों के तेल का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देता है। सुपीरियर तौर पे इन बीजों के तेल में ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो स्पर्म की मोर्टेलिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो बात है वो ये है कि बगैर किसी एडवर्स फैक्ट के हम वही ट्रीटमेंट बेनिफिट ले पा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। और स्वामी जी इसको अगर हम और डिटेल में जाके देखें, टेस्टिकुलर साइटोलॉजी को जाके देखें कि टेस्टिस के अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिचुएशन है, तो ये जो स्पर्म काउंट्स की हम बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोसाइट वहाँ दिखाई देते हैं, वो देखिए स्वामी जी यहाँ कम हो गए हैं जहाँ हमने बीमारी को इंड्यूस किया हुआ है। और जैसे जैसे स्वामी जी हम ट्रीट कर रहे हैं इस नॉर्मल फिश के मुकाबले आप देखें स्वामी जी बहुत अच्छा एक रिकवरी है, और इस डोज पर जाकर तो स्वामी जी बिल्कुल वैसा सिचुएशन है जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में आप देख रहे हैं। इन फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम एक जर्नल के पास गए और हमने ये बताया कि पुत्र जीवक के बीजों के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो फर्टिलिटी इम्पेयरमेंट को ज़ीब्रा फिश के मॉडल में ठीक कर सकती है। ये स्वामी जी मॉलिक्यूल्स नाम के जर्नल में हमने पब्लिश किया। ये फाइंडिंग लगभग स्वामी जी 4 या 5 साल पुरानी है, पर अभी भी आप ये देखें कि जो साइंटिफिक रिसर्च है जो ये वैलिडेट करती है कि इनफर्टिलिटी जैसी बड़ी समस्या को एक छोटे से हर्ब से एक नॉर्मल सिंगल हर्ब की मेडिसिन से कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है, बगैर किसी एडवर्स फैक्ट के किया जा सकता है, और स्वामी जी बगैर किसी हाई फाइनेंशियल बर्डन से किया जा सकता है। ये बहुत ही सस्ती, सुलभ और बहुत ही आसारकारी दवाइयाँ हैं जो अच्छे तरीके से हमारे सिस्टम को हेल्दी और हैप्पी रखती हैं। और स्वामी जी इनके लंबे समय के उपयोग के भी कोई दुष्प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम जरूरी ही नहीं कि हर बार हर चीज़ के लिए सिंथेटिक मेडिसिन की तरफ भी जाएं। जो हमारी नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन है स्वामी जी वो बहुत अच्छा काम करती हैं और लगभग उन्हीं पाथवे को यूज़ करती हैं जो पाथवे सिंथेटिक ड्रग के मेडिसिन करती हैं।